गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए दो अपडेट लाए हैं, शायद आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, पहला अपडेट यह कि जो मिडिल स्कूल हैं उसमें 3000 जो हेडमास्टर हैं उनकी बहाली आने वाली है। और दूसरा अपडेट यह है कि जो सोनी कुमारी का केस चल रहा था 21 सितंबर यानी कि कल को, इसका जो है वो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, यानी कि अंतिम निर्णय आने वाला है। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं इन्फॉर्म कर दूं आगे बढ़ने से पहले। चूँकि ये एजुकेशन चैनल है, इस पर मैं पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो लाता हूँ। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा मैं न्यूज़ वाली चीज़ें नहीं ला सकता। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए एक चैनल नया बना दिया है जिस पर मैं टीचिंग से संबंधित जो भी अपडेट होता है वो मैं ला देता हूँ। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी टीचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं 3000 हेडमास्टरों की जो भर्ती है उससे संबंधित क्या बातें आ रही हैं। तो देखिए, यहाँ ये हिंदुस्तान में दिया गया है, तो इसमें क्या है देखिए कि राज्य के, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसे। ठीक है, देखिए राज्य के मिडिल स्कूलों में करीब, एक मिनट, देखिए राज्य के मिडिल स्कूलों में करीब 3000 प्रधानाध्यापकों के पद भरे जाएंगे। आधे पदों पर जहां सीधी नियुक्ति की जाएगी, वहीं आधे पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों से कार्यरत प्रधानाध्यापकों, उनके खाली पद और प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट मांगी गई है। ठीक है, तो ये लिस्ट अभी मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिलों से मांगी गई रिपोर्ट में ग्रेड 4 में भाषा, कला, विज्ञान विषय के शिक्षकों की प्रोन्नति के साथ साथ सीधी नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद, कार्यरत कार्यरत और खाली पदों की संख्या की मांग की गई है। ठीक है, वहीं देखिए आगे यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इससे क्या कहता है कि इसके अलावा प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत कार्यरत और खाली पदों की जानकारी भी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार प्रोन्नति संबंधी मामलों का निपटारा करेगी और प्रधानाध्यापकों के खाली पदों पर नियुक्ति हो सकेगी। राज्य में 150 से भी कम प्रधानाध्यापक कार्यरत, देखिए कितना कम है, 150 प्रधानाध्यापक ही हैं कार्यरत हैं। सूत्रों की माने तो मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की संख्या 100 से भी नीचे है। बाकी स्कूल में हमारी प्रभारी प्रधानाध्यापक के भरोसे ही चल रहा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन अभी झारखंड में बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहाँ पे कितना रिक्तियां हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सोनी कुमारी का जो केस है वो 21 सितंबर यानी कि कल को आने वाला है। ठीक है, तो उसका अपडेट हम आपको देंगे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो हमने न्यूज़ अपडेट, जो झारखंड टीचर से रिलेटेड अपडेट होता है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी टीचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो मिल जाए। सोनी कुमारी का भी अपडेट हम वहीं पर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है कि जिला जिला कार्यरत और यहाँ रिक्त, ये तीन कैटेगरी देखिए यहाँ दिया है, कौन सा जिला है, ये कार्यरत अभी कितना है और यह रिक्ति कितना है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे लोहरदगा में कितना है देखिए कार्यरत कुछ भी नहीं है, लेकिन रिक्ति कितना है 74 है। ठीक है, धनबाद में इसी तरह से 236 है, गढ़वा में 137 है, गुमला में 113 है, साहिबगंज में 87 है, रांची में 292 है। ठीक है, चतरा में 81 है, सरायकेला में 103 है। ठीक है, खूंटी में 64 है, सिमडेगा में 80, जामताड़ा में 79, हजारीबाग में 124। ठीक है, दुमका में 134 रिक्ति है। मैं रिक्तियों के बता रहा हूँ, कार्यरत कितने हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कोडरमा में कुछ भी कार्यरत नहीं है, लेकिन जो रिक्तियां हैं वो कितनी हैं तो 53 हैं। गोड्डा में देखिए 148 रिक्ति है, लेकिन कार्यरत कितना है 28 है। ठीक है, गिरिडीह में 6 रिक्त है, सॉरी 6 कार्यरत है और रिक्त कितना है 164 है। उसी तरह बोकारो में 10 कार्यरत है और 106 रिक्त है। पूर्वी सिंहभूम में 2 कार्यरत है और 193 रिक्त है। पश्चिमी सिंहभूम में कार्यरत कुछ भी नहीं है, लेकिन रिक्ति कितना है तो 160 है। पलामू में 43 कार्यरत है और 179 रिक्ति है। लातेहार में 12 कार्यरत है, 108 रिक्ति है। देवघर में 12 कार्यरत है और 125 रिक्ति है। पाकुड़ में कुछ भी कार्यरत नहीं है और रिक्ति कितनी है 73 है, यानी कि सारे पदों को भरा जाएगा।
रामगढ़ में कार्यरत देखिए कुछ नहीं है, लेकिन रिक्तियां कितनी हैं, तो 53 हैं। तो दोस्तों देखिए अब आगे का बात जहां तक मुझे लग रहा है कि झारखंड टीचर का जो जेटेट का सभी आप लोग वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट उसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1932 का खतियान को लेकर जो सरकार विचार कर रही है, बहुत ज़्यादा इस पे सरकार काम कर रही है, तो आप सब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी उसका भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ हमने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी टीचिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।